हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक कलेक्टिव रीडिंग करेंगे पिकअप पाइल। तो ये पिकअप पाइल के साथ साथ पिकअप डेक है। डेक नंबर 1 है और ये है डेक नंबर 2। आपको एक डेक चूज़ करना है और इसकी रीडिंग जो है, आज हमें टॉपिक है फॉर द ईयर 2024। 2024 में कैसी आपकी पर्सनल लाइफ रहने वाली है, आपका करियर कैसा रहने वाला है और आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है। हर एक फील्ड के लिए हम दो दो कार्ड्स आप लोगों के लिए देखेंगे। आपको एक डेक चूज़ करना है, डेक 1 और डेक 2। दोनों में से जो भी आप इंट्यूटिवली जिसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं उसे आपको सेलेक्ट करना है। ये कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है फॉर द ईयर 2024 और नेक्स्ट ईयर, कोई भी नेक्स्ट ईयर हो सकता है। और अभी यूजुअली हम 2023 में इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, तो ये नेक्स्ट ईयर 2024 के लिए है। अपने लिए आप चूज़ कर लीजिए एक डेक को। कलेक्टिव रीडिंग है। इसी तरह अपने लिए पर्सनल रीडिंग भी आप बुक कर सकते हैं फॉर द ईयर ऑफ 2024। आपका डिटेल रीडिंग, योर पर्सनल रीडिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर कैसा रहने वाला है, आपका करियर, आपकी फाइनेंसेस, आपकी हेल्थ, आपका रिलेशनशिप्स, आपकी पर्सनल लाइफ, इन सब के बारे में आप डिटेल रीडिंग ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करके व्हाट्सएप नंबर, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करके बुक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा एंड इंस्टाग्राम लिंक भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप जाके फॉलो कर सकते हैं। डीएम के थ्रू अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। और टैरो कोर्स, रून्स कोर्स, हीलिंग आइटम्स, इंटेंशन आइटम्स, पेंडुलम रीडिंग्स, डाइस कास्टिंग, रून्स रीडिंग और मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स, हीलिंग सेशंस, बहुत सारी सर्विसेज हैं, हीलिंग आइटम्स हैं, ब्रेसलेट्स हैं। सारी सर्विसेज आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी, आप जाके फॉलो कर सकते हैं और अपने लिए जो भी डिज़ायर्ड सर्विस है बुक कर सकते हैं। तो आपने चूज़ कर लिया है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे पाइल 1 से। हेलो पाइल 1, तो अब हम स्टार्ट करेंगे आपकी रीडिंग फॉर द ईयर 2024। पर्सनल लाइफ आपकी 5 ऑफ कप्स एंड द फूल। Career and finances, judgment and the moon, 9 of wands and high priestess, health, and bottom of the deck is 7 of cups. सबसे पहले आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस नज़र आ रही हैं पाइल 1, जहाँ पर आप इस साल में अपनी मिस्टेक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ये रोमांटिक रिलेशनशिप हो या फिर आपका किसी के भी साथ में रिलेशनशिप हो सकता है, आपके कलीग्स के साथ हो सकता है, आपकी फैमिली के साथ हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ हो सकता है। आप जो चीज़ें बिगड़ गई हैं, आपका ध्यान पास्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा है। आप ये नहीं आपके लिए ऐसा नहीं है कि सिचुएशंस अच्छी नहीं है या आपके पास में
कोई और बेटर रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन आपका जो ध्यान है वो अपने पास्ट रिलेशनशिप्स पे, अपने पार्टनर्स, पास्ट पार्टनर्स, एक्स पार्टनर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा हो सकता है। ये सबके साथ अलग तरीके से रेजोनेट करेगा। किसी के साथ में होगा कि ये कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, किसी के लिए ये कोई रोमांटिक पार्टनर हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है। तो जैसा आपके साथ में रेजोनेट की करता है सिचुएशन, उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आप इस मैसेज को लीजिए। लेकिन इस साल में आपका 2024 में आपका ध्यान अपनी मिस्टेक्स और पास्ट के जो इवेंट्स रहे हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रहने वाला है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग की यहाँ पे बहुत ही लो वाइब्रेशनल एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ये फेज़ रहेगा डार्क नाइट ऑफ द सोल का। और ऐसा नहीं है कि आपके पास में ग्रेटफुल होने के लिए या आपके पास कोई और ब्लेसिंग्स नहीं है, लेकिन आपका ध्यान उन चीज़ों पे ना होकर जो चीज़ें आपके पास में नहीं हैं उनके ऊपर ज़्यादा रहने वाला है। और आप अपने आप में आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट और बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फीलिंग इस साल में आपकी एनर्जीज़ ऐसी रहने वाली है कि बहुत ही ज़्यादा गिल्ट, बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट रहेगा आपका पर्सनल लाइफ में। हो सकता है कि आपने अपनी मनमानी बहुत ज़्यादा कर ली, या आप बहुत ज़्यादा केयर फ्री रहे हैं लाइफ में, और उस केयर फ्री एटीट्यूड की वजह से आपने लाइफ में बहुत कुछ खो दिया, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खो दी, बहुत सारे रिलेशनशिप्स खो दिए, कोई ऐसा पार्टनर आपने खो दिया अपने इस एटीट्यूड की वजह से, और वो ही चीज़ों के बारे में आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट करने वाले हैं। लेकिन यूनिवर्स आपको यहाँ पे एक मैसेज ये देना चाहती हैं कि आपका ध्यान जहाँ पर जो चीज़ें आपके पास में नहीं हैं, जो मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके ऊपर है। वहीं पे आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको लग रहा है कि आपने कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है, लेकिन अभी भी आपके पास में चांस है उन चीज़ों को ठीक करने का। अगर आप अपना ध्यान पास्ट के ऊपर से हटाकर अपने प्रेजेंट और फ्यूचर की तरफ अगर फोकस करेंगे और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो आपको सल्यूशन मिलेगा। आपको टाइम के साथ में सिर्फ उस चीज़ों पे वर्क करने की ज़रूरत है थोड़ा सा, और अपनी लॉयल्टी अपने जो भी रिलेशनशिप्स हैं उनको शो करने का टाइम है, जहाँ पे आप ये दिखा सकें कि आप उस पर्सन के साथ में के लिए कितने ज़्यादा लॉयल हैं। क्योंकि मुझे यहाँ द फूल के साथ में ये बहुत एनर्जी स्ट्रांगली फील हो रही है कि यहाँ पे इस टाइम में आपको अपनी लॉयल्टी प्रूव करने की ज़रूरत है, जिससे आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी आएगी जहाँ आप अपनी मिस्टेक्स को ठीक करने का आपको एक चांस मिलेगा, और अपने रिलेशनशिप्स इम्प्रूव करने का चांस मिलेगा। और बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है कि आप अपनी लव्ड वंस के साथ में इस साल में कोई ट्रिप प्लान कर सकते हैं, एडवेंचर ट्रिप पे जा सकते हैं, हाइकिंग के लिए आप बहुत सारा टाइम इन अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में स्पेंड करने वाले हैं। कोई एडवेंचर एक्टिविटीज़, ट्रिप्स में बहुत ज़्यादा आप इन्वॉल्व होने वाले हैं इस ईयर के अंदर। और बहुत ऐसी एनर्जी है कि यहाँ पे आप गिफ्ट्स और प्रेजेंट्स का बहुत एक्सचेंज होने वाला है। ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, मटेरियलिस्टिक प्रेजेंट्स भी हो सकते हैं, और ये ब्लेसिंग्स भी हो सकती हैं आपके एल्डर्स की तरफ से, या अपने आपके जो भी मेंटर्स हैं उनकी साइड से आपके लिए इस ईयर में। तो उन ब्लेसिंग्स को ओपनली आप रिसीव कीजिए और बी ग्रेटफुल कि आपके पास में ये ब्लेसिंग्स हैं। और कोशिश कीजिए कि अगर कोई एक स्टेप आपकी तरफ बढ़ा रहा है, तो आपको भी उस पर्सन की तरफ आगे बढ़कर अपनी तरफ से एफ़र्ट करना है अपने रिलेशनशिप को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। नेक्स्ट इज़ करियर एंड फाइनेंसेस। करियर में यहाँ पे नेक्स्ट ईयर आपके लिए 2024 में ऐसा है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आप अपने वर्क स्पेस में कोई पॉलिटिक्स के साथ में आपको डील करना पड़ सकता है। कोई ऐसी आपके आसपास के लोग कुछ ऐसे हो सकते हैं जो प्लॉटिंग कर रहे हैं आपके अगेंस्ट, और आपको हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होने। ये ऐसी एनर्जीज़ हैं जो आप विटनेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये लोग छुप कर आपके पीछे प्लॉटिंग कर रहे हैं और आपको
अ, आपके वर्क स्पेस में हो सकता है आपकी रेपुटेशन को हार्म करने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर आपका जो काम है उसमें आपके लिए ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं, या आपके टीम मेंबर्स हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, जो इस तरह की पॉलिटिक्स आपके पीठ पीछे करेंगे। और यहाँ पर आपको लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ पे ये लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं वहीं पर यूनिवर्स आपके साथ में है। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती भी है तो ये एक यूनिवर्स का प्लान किया हुआ ही इवेंट है, क्योंकि इसी के थ्रू आपके लिए कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी होगी आपके करियर में और आपके फाइनेंसेस में। उस टाइम हो सकता है कि आप थोड़े से डिसअपॉइंट हों, आपके जो करियर में प्रॉब्लम्स की वजह से आप डिसअपॉइंट हो जाएं या थोड़े से होपलेस हो जाएं, क्योंकि आप उन लोगों के साथ में स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली आप देखेंगे कि ये एक आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी बनकर आएगी, आपके लिए एक ट्रिगर होगी टू एक्सप्लोर न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू होराइजन्स, और एक नया अपने लिए आपके लिए अंदर एक करियर में एक ऐसा स्टेप ले सकें आप, ताकि जो आपके करियर में एक आपका नया चैप्टर बने, एक न्यू बिगिनिंग के फॉर्म में। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसी अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है जहाँ पर आप पहले जिन लोगों के साथ में काम करते थे, जो आपके एक्स कंपनी हो सकती है या फिर बिजनेस पार्टनर हो सकता है, वहाँ से आपके लिए एक कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है जहाँ पे फिर से आपको वो अपने साथ काम करने के लिए बुलाएं। और ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी होगी जो आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपके लिए बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा, आपके फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं 2024 में। क्योंकि अभी तक हो सकता है कि आप थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हों अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने में, लेकिन इस साल आप देखेंगे कि आपके फाइनेंसेस में एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आएगा, आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी, और आपके पास में इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी आपने जहाँ इन्वेस्टमेंट्स किए हैं वहाँ पे भी आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। एंड लास्टली आपकी हेल्थ। हेल्थ में आपके कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैं सबसे पहले जो मुझे मैसेज रिसीव हो रहा है वो है, आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है चोट से बचने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों को हेड इंजरी हो सकती है, कोई फ्रैक्चर हो सकता है, कोई ऐसा एक्सीडेंट हो सकता है जहाँ पर आपको चोट लग सकती है, आपके आर्म में या फिर आपके हेड पे इंजरी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है सबके लिए ऐसा ही हो, लेकिन आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। गिरने से आप लोगों को बचना है। ड्राइव करते हैं आप अगर, तो आपको ड्राइविंग करते हुए इस साल बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ताकि आप किसी एक्सीडेंट में ना आएँ। बहुत सेफ़ आपको ड्राइव करना है, और सारे प्रिकॉशंस के साथ में। अगर आप कार ड्राइव करते हैं तो सीट बेल्ट ज़रूर यूज़ कीजिए। आप अगर टू व्हीलर्स ड्राइव करते हैं तो हेलमेट पहन के जाइए। कभी भी उस चीज़ को आप मिस मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे चांसेस हैं कि आपकी ही गलती की वजह से आपके साथ में कोई ऐसा एक्सीडेंट हो सकता है जहाँ पे आपको चोट लगे। आप डेली लाइफ में भी जैसे भी आप फंक्शन करते हैं वहाँ पर भी आप ध्यान रखिए, चलते समय ध्यान रखिए। अगर आप स्टेयरकेस यूज़ करते हैं तो वहाँ पर ध्यान रखिए कि चलते वक्त आप इस तरीके से कहीं आपका ध्यान ना भटके और आप उसी जगह पे ध्यान से चलें, ताकि आपको गिरने से कहीं चोट ना लगे। किसी के लिए ये कोई छोटी-सी हो सकती है, किसी के लिए ये मेजर भी हो सकता है। इस वजह से आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि आपको इस साल में एक्सीडेंट्स, हर तरीके के एक्सीडेंट से बचना है, और बहुत ही ध्यान रखना है चलते हुए भी और रोड क्रॉस करते टाइम पे भी आपको ध्यान रखना है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हेल्थ, आप लोगों के लिए गाइडेंस ये भी है कि आपकी जो नॉलेज है, विज़डम है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। आपका जो थर्ड आई चक्र है और क्राउन चक्र है, बहुत स्ट्रॉन्गली एक्टिवेट हो रहा है। आपकी इंट्यूशंस अब बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। तो अगर कुछ भी आपके लिए अगर
गाइडेंस आपको मिलती है आपकी इंट्यूशन से, तो आपको उसके ऊपर ध्यान देना है, उसे अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि आपकी इंट्यूशंस भी आपको बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस में से बचाएगी जहाँ पे आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। और मेडिटेशन आपको इस साल अ, आपको अपनी स्पिरिचुअल हीलिंग पे बहुत ज़्यादा वर्क करने की गाइडेंस दी जा रही है। आपको मेडिटेशन करना है, चाहे आप वो किसी भी फॉर्म में करें, किसी प्रोफेशनल हेल्प से आप मेडिटेशन या अपनी इनर हीलिंग करें, या फिर आप अगर खुद कर सकते हैं तो आप वो खुद कीजिए, क्योंकि इससे भी आपके लिए आपकी जो फिज़िकल हेल्थ है वो उसके इश्यूज़ भी रिज़ॉल्व होंगे, और आपकी ओवरऑल लाइफ में भी आपको बेनिफिट्स होंगे। तो आपको मेडिटेशन के बारे में बहुत ज़्यादा गाइडेंस दी जा रही है कि आप ये करने से आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगी। और ट्रस्ट आप लोगों को बहुत ध्यान से करना है, सोच समझ के करना है, किसी का भी ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। किसी के साथ भी आप अपनी कोई पर्सनल बात अगर शेयर कर रहे हैं तो भी आपको सोच समझ के करना है, चाहे वो पर्सन कोई भी हो, कितना भी क्लोज हो। अपने सीक्रेट्स आपको किसी के सामने रिवील नहीं करने हैं, और सोशल मीडिया पे भी आपको ध्यान रखना है, माइंडफुल रहना है कि आप क्या शेयर कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग आप पे नज़र लगा रहे हैं और ईविल आए आप लोगों के ऊपर, वो लोग रिलीज़ कर रहे हैं। आप तो आपको ध्यान रखना है कि लोगों की नज़रों से आपको इस साल अपने आप को बचा के रखना है। कोई बुरी नज़र आपके ऊपर बहुत लोगों की है, इस वजह से आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। प्रोटेक्शन रिचुअल्स करवा सकते हैं आप, उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं प्रोटेक्शन रिचुअल्स के लिए, या फिर प्रोटेक्शन ब्रेसलेट्स आप लोग पहन सकते हैं, ताकि जो ईवल एनर्जीज़ हैं वो लोग आपसे दूर रहे, क्योंकि आपकी हेल्थ के ऊपर ईविल एनर्जीज़ का भी इफ़ेक्ट हो सकता है। इसकी वजह से भी आपको हो सकता है कि फ्रीक्वेंटली आपको बीमार हो जाएं, या आपको फ़ीवर हो जाए, कोई छोटी मोटी कोई ना कोई आपको हेल्थ इश्यूज़ होते रहें। तो ये आपको हो सकता है कि किसी की ईवल एनर्जी की वजह से ही आपके साथ में हो रहा है, कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है आपके ऊपर। मैं डरा नहीं रही हूँ, लेकिन ये ऐसा कुछ लोगों के साथ में हो सकता है। So this is all for pile 1 for the year 2024. Thank you so much. Hello pile 2. Let's start with your reading for the year 2024. The Hermit and the Strength. ये है आपकी पर्सनल लाइफ के लिए। Eight of Cups, King of Wands. This is your career and finances. Four of Swords, Four of Wands. This is your health, and bottom of the deck is Seven of Pentacles. सबसे पहले आपकी पर्सनल लाइफ। इस साल पाइल 2 आप लोगों की बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाली है पर्सनल लाइफ में। यहाँ पर मैं देख रही हूँ स्टूडेंट्स हो सकते हैं, या फिर आप लोग इन जनरल भी
न्यू स्किल्स, न्यू एजुकेशन आप लोग हो सकता है कि इस साल प्लान करें अपने लिए, अपनी स्किल्स बढ़ाने के लिए, आप नई चीज़ें सीखें। कुछ हायर स्टडीज़ आप लोग करना चाहते हैं तो वो आप लोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि आपकी जो विज़डम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। पर्सनल लाइफ़ में आप ज़्यादा लोगों के साथ में, आपका ये साल में आपको ऐसा रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने आप के साथ या अकेले स्पेंड करना पसंद करेंगे। अपनी नॉलेज के ऊपर, अपने आप के ऊपर आप वर्क करना करते हुए आपका ये साल में 2024 में आप अपना मैक्सिमम टाइम इसी में स्पेंड करेंगे, जहाँ पे आपको ज़्यादा लोगों के साथ में बात करना, इंटरैक्ट करना पसंद ना आए। हो सकता है कि आप कहीं ऐसी जगह चले जाएँ जहाँ पे आपके आस-पास लोग ना हो ज़्यादा, या फिर आप जहाँ पर आपको कोई जानने वाला ना हो। ऐसी आपकी एनर्जीज़ हो सकती हैं, क्योंकि इस साल में आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा लेवल पे आप स्पिरिचुअली ग्रो होने वाले हैं। मैच्योरिटी आपकी बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा मैच्योर हो रहे हैं। आपका लाइफ़ की तरफ पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, अपने आप के बारे में आप बहुत चीज़ें समझने वाले हैं। आप अपनी आप पे वर्क करेंगे, अपनी गलतियों को समझेंगे, उनके बारे में आप सोचकर उनको सुधारने के बारे में वर्क करेंगे। ये साल आपका स्ट्रैटेजाइज़ करने का साल है पर्सनल लेवल पर। ये आपके रिलेशनशिप्स हों, चाहे आपकी फैमिली के साथ हों, चाहे आपके पार्टनर के साथ में हो या अपने फ्रेंड्स के साथ में हो। पर्सनल लाइफ में आप बहुत ज़्यादा इस साल में प्लानिंग करेंगे कि आगे की लाइफ आपको अपनी पर्सनल लाइफ किस तरीके से बितानी है। आप कंप्लीटली अभी तक जिस तरह से लाइफ जीते आए हैं, उस तरीके से आपका वो जो पैटर्न है, वो आपका पैटर्न इस साल ब्रेक होगा और आप एक चेंज के साथ में अपनी लाइफ को जीना स्टार्ट करेंगे। आपका लाइफ जीने का तरीका बदलेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा अभी तक सोशलाइज़ करते थे, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बातें करते थे, तो वो इस साल कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। आप बात कम करेंगे, आपको लोगों से मिलना-जुलना आपका कम होगा, सोशलाइज़ करना कम होगा। ये किसी भी रीज़न से हो सकता है, और जितना टाइम आप अपने आप के साथ स्पेंड करेंगे, आप बहुत कुछ सीखेंगे। आप चाहे वो बुक्स के साथ हो, बुक्स आप बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, बुक्स के थ्रू आपकी नॉलेज बढ़े, या इंटरनेट पे आप कुछ ऐसा सीख रहे हैं जहाँ से आपकी नॉलेज बढ़ रही है, या आप कोई कॉलेज में आपका, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप वहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा आप अपने पढ़ाई के लिए सीरियस हो जाएँगे और बहुत कंसंट्रेशन के साथ आप अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे। और अगर अभी तक आप में कॉन्फिडेंस की कमी थी, तो वो कॉन्फिडेंस भी आप में बढ़ने वाला है इसी वजह से, क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। अभी तक आपको अगर कोई भी कुछ भी कह देता, अगर कोई आपको डीमोटिवेट कर देता, तो आप उस पर्सन की बात को दिल पर लेकर बहुत ही ज़्यादा डीमोरलाइज़ हो जाते और बहुत ही लो वाइब्रेशनल एनर्जी में आप चले जाते। लेकिन इस साल में ऐसा नहीं होगा। आप इतने ज़्यादा स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे कि आप किसी की भी बात से, किसी भी नेगेटिव कमेंट से या किसी नेगेटिव कन्वर्सेशन से आप अफ़ेक्ट नहीं होंगे, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और अगर आपको एडवाइस भी दी जा रही है कि आप अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा के ऊपर इस साल वर्क कीजिए, अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। कोई कुछ लोग हैं यहाँ पे जो हीलर्स हैं और मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, और अगर आप नहीं हैं तो आपके लिए ये एडवाइस है कि अगर आप इस तरफ अपने लिए ऊपर वर्क करते हैं तो ये आपके लिए करियर में भी बेनिफिशियल होगा। आप अपनी हीलिंग बहुत ज़्यादा आप उस पे वर्क कीजिए, और सोलर प्लेक्सस चक्र की हीलिंग यहाँ पे आपको एडवाइस की जा रही है। आप मुद्रा के साथ में सोलर प्लेक्सस हीलिंग आप अगर खुद कर सकते हैं तो आप खुद कीजिए, नहीं तो किसी प्रोफेशनल से आप हेल्प ले सकते हैं और उनसे करवा सकते हैं। सो ही ऑल टाइप्स ऑफ हीलिंग आर अवेलेबल। हमारे प्रोफाइल पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए बुक करवा सकते हैं, नहीं तो आप किसी और से भी करवा सकते हैं। तो पर्सनल लाइफ में आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ इस साल बहुत ज़्यादा होती हुई नज़र आ रही है, और आपका जो खोया हुआ कॉन्फिडेंस है
वो वापस आने वाला है। इस साल आपको लोग एक नए रूप में देखेंगे, इन अ पॉजिटिव वे। जो लोग अभी तक आपको बहुत ही ज़्यादा वीक समझ रहे थे और उसका फ़ायदा उठा रहे थे, उनके सामने अब वो एक नया स्ट्रॉन्गर वर्ज़न आप प्रेज़ेंट करने वाले हैं आपका, और वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ होने वाले हैं कि आपने अपने आप पे इतना वर्क किया है, जिसकी वजह से आपने इतना स्ट्रेंथ आ गया है, इतना करेज आ गया है कि जो चीज़ें करने से पहले आप डरते थे, जो आप में एक रेजिस्टेंस था, हेजिटेशन था, वो आपका कंप्लीटली चला जाएगा इस साल में, और आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के रूप में नज़र आएंगे। नेक्स्ट है आपका करियर। करियर में मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ट्रांसफ़र है, मूवमेंट है, हो सकता है कि आप लोग रीलोकेट करें। और कुछ लोग हैं जो यहाँ पे, अगर आप जॉब करते हैं और प्लान कर रहे हैं बिजनेस करने के लिए, तो गो फॉर इट, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंड यू विल बी सक्सेसफुल। अगर आप तो कुछ लोग हैं यहाँ पे जो अपना जॉब छोड़कर, क्विट करके अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे एंड यू विल बी द लीडर। अगर आप अभी तक किसी के अंडर काम कर रहे थे, तो आप अब बॉस होंगे खुद के, और आप लोगों को एम्प्लॉय करेंगे, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे जो आपके अंडर काम करें। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे प्रमोशन भी है, तो हो सकता है कि आप प्रमोट होके रीलोकेट करें एंड आपको एक रेज़, अगर आप कुछ सोच रहे हैं कि आपको रेज़ मिलना चाहिए सैलरी में, तो वो भी आपके लिए 2024 में रेज़ भी आप लोगों को मिलने वाला है। और जो ये मूवमेंट है, ये आप लोगों के लिए ईज़ी नहीं होगा। आपको यहाँ पे कुछ रिलीज़ करना होगा अपनी बेटर फ्यूचर के लिए। तो आपको हो सकता है थोड़ा-सा आप अपसेट फ़ील करें, और थोड़ा-सा आप दुःख हो आपको कुछ पीछे छूटने का, लेकिन आपको यूनिवर्स कह रहा है कि कुछ आप अगर कुछ पीछे छोड़ रहे हैं, तो आपके लिए उससे कहीं ज़्यादा अच्छा आपको आगे मिलने वाला है। इसलिए आपको जो पीछे छूट रहा है उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप एक ब्राइटर और बेटर फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो चीज़ें आपकी पीछे छूट रही हैं, वो अब आपके लिए और कुछ भी आपको सर्व नहीं करने वाली हैं, इसलिए उन्हें रिलीज़ कर देना ही आप लोगों के लिए अच्छा है। उनको होल्ड बैक नहीं करना है, उन्हें छोड़ दीजिए, क्योंकि अब वो आपके लिए और ज़्यादा कुछ भी सर्व नहीं कर रहे हैं आपका बेटर को। इसलिए आप उन्हें छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर आपका वेट कर रहा है। बिज़नेस आप ऑलरेडी अगर करते हैं, तो आपको बिज़नेस में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है इस ईयर। अगर अभी तक आप बहुत मेहनत कर रहे थे और आपको रिज़ल्ट्स उसके अकॉर्डिंग रिसीव नहीं हो रहे थे अपने करियर में, बिज़नेस में, तो 2024 में आपको अपनी मेहनत का, अपने पेशेंस का रिवॉर्ड मिलने वाला है, करियर में, फाइनेंसेस में। साल ये ईयर आपका जो है अपने रिवॉर्ड्स को रीप करने का ईयर है। इस साल आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, मेहनत आपने अभी तक करी है, और इस साल में आपको आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। तो आपका जो वेटिंग पीरियड था वो ख़त्म हो चुका है। अब आपको और वेट नहीं करना पड़ेगा। 2024 में सिर्फ आप रिसीव करेंगे अपने हार्ड वर्क के रिजल्ट्स को, जो भी फील्ड में हो, नॉट ओनली इन करियर, आपकी पर्सनल लाइफ हो सकती है, आपके रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, आपके करियर, आपका फाइनेंसेस, आपका बिजनेस। आपको इनफैक्ट अपने इन्वेस्टमेंट से भी अच्छे जो बेनिफिट्स हैं, प्रॉफ़िट्स हैं, वो मिलने वाले हैं। आपका बिज़नेस बहुत अच्छा ग्रो करेगा। आपने बहुत मेहनत करी है, और अब आपके बहुत ही अच्छे आपको क्लाइंट्स ऐसे आएँगे, कस्टमर्स आपके साथ इतने इस तरह के कनेक्ट होंगे, जो आपको फ़ास्ट ग्रोथ आपको प्रोवाइड करे, और बहुत ही अच्छे प्रॉफ़िट्स आपको जहाँ से मिल सकें। नेक्स्ट इज़ योर हेल्थ। हेल्थ में जो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 50-50 एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ हैं। आपको बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ पे वर्क करने की ज़रूरत है। अगर आप ऑलरेडी ऐसी सिचुएशन में हैं, तो आपकी रिकवरी होगी। कुछ लोग मुझे यहाँ पे हॉस्पिटलाइज़्ड नज़र आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको किसी क्रोनिक बहुत टाइम से कोई बीमारी है, जिसकी वजह से
आपको हॉस्पिटलाइज़ होना पड़े, लेकिन रिकवरी डेफ़िनेटली होगी। ऐसा नहीं है कि रिकवरी नहीं होगी, रिकवरी होगी, लेकिन आपको उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। अगर आप किसी ऐसी बीमारी से आप लोग बहुत टाइम से सफ़र कर रहे हैं, तो आपको उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए, तब आपकी रिकवरी होगी। और ऐसे भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, तब भी आपको इस ईयर ध्यान रखना है, प्रॉपर रेस्ट करने की ज़रूरत है। ये आपके लिए एडवाइस है कि आप काम कीजिए, लेकिन उतना ही आपकी बॉडी के लिए जितना इम्पोर्टेंट रेस्ट भी है। तो ओवरवर्क नहीं करना है, अपने आप को ओवरबर्डन करने की ज़रूरत नहीं है। बीच-बीच में आपको ब्रेक्स लेने की ज़रूरत है अपने काम से, और अपनी बॉडी को रिजुविनेट करने की ज़रूरत है। ऐसा करने पे आप बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेंगे इस साल में। और आपकी फैमिली ना, सिर्फ आपकी हेल्थ नहीं, आपकी फैमिली में भी अगर कोई बहुत टाइम से बीमार है, तो आपको ये न्यूज़ मिलेगी कि वो ठीक हो गए हैं, और आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहने वाली है। छोटा-मोटा आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा तो भी आपकी रिकवरी हो जाएगी, लेकिन आपको प्रॉपर रेस्ट आपको इस साल में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अपने आप को एग्ज़ॉस्ट नहीं करना है। रेस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अगर 6 मंथ्स कंटिन्यूअसली आप वर्क कर रहे हैं, तो आपको ब्रेक लेना है, वीक टू 10 टू 15 डेज़, इस तरह का जितना भी आप कर सकते हैं। उस तरीके से आपको प्लान करके अपने लिए बॉडी को रेजुविनेशन के लिए अ, टाइम देने की ज़रूरत है। उस तरीके से आपकी बॉडी और भी अच्छी तरीके से फंक्शन करेगी। रिकवरी आपकी, आप अगर ऑलरेडी कोई हेल्थ इश्यूज़ से डील कर रहे हैं, तो रिकवरी यहाँ पे डेफ़िनेटली होने वाली है। हॉस्पिटलाइज़्ड हैं, तो आप इस साल में डिस्चार्ज हो जाएँगे, ठीक होकर कंप्लीटली घर आ जाएँगे। और अगर आप अपनी हेल्थ को निग्लेक्ट करेंगे, तो डेफ़िनेटली कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये मैसेज है कि हो सकता है आपको हॉस्पिटलाइज़ होना पड़े, अगर आप अपनी हेल्थ को निग्लेक्ट करेंगे, प्रॉपर रेस्ट नहीं लेते हैं तो। ये आपके लिए मैसेज है कि आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप अवॉइड करेंगे, निग्लेक्ट करेंगे, तो ये सिचुएशन भी आ सकती है आप लोगों के लिए। So this is the reading for 2024 for pile 2। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आती है, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द चैनल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंच सके, उनकी भी हेल्प हो सके, उन्हें गाइडेंस मिल सके। एंड पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर या इंस्टाग्राम लिंक पे। इसी तरीके से अपने लिए 2024 के लिए डिटेल्ड रीडिंग आप करवा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, आपकी खुद की पर्सनल रीडिंग, जिसमें आपके फाइनेंसेस, हेल्थ, करियर, फैमिली लाइफ, हर चीज़ के बारे में आपको पता चल सके, उसके लिए आप बुक कर सकते हैं इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू। और आप दोनों लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।